प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज के इस शेर की एक एक लाइन को मौजूदा वक्त की औरतें अमल मिला रही हैं। हालांकि औरतों ने इनकलाब हर दौर में पैदा किया है, चाहे वो रज़िया सुल्तान हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या फिर दुर्गा देवी हो। इन औरतों ने ज़मीन से लेकर आसमान तक अपनी जीत के झंडे बुलंद किए हैं। मैं जिस महिला से आज आपको मिलाने जा रही हूँ, उसने इस पेट्रियार्चल सोसाइटी को चुनौती दिया है। ये इस मुल्क की पहली महिला गेट वुमन है, जिनकी पोस्टिंग भरवारा क्रॉसिंग पर है। ट्रेन जब आती है तो उसका फाटक खोलने और बंद करने का काम करती हैं ये। इनका नाम है सलमा। तो हम आपको सलमा से मिलाते हैं। आप देश की पहली गेट वुमन है, फीमेल, तो थोड़ा सा ये जो सफ़र था इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैं आई यहाँ पे लोग बहुत अजीब अजीब तरीके से लोग देखते थे, लोग अजीब अजीब तरीके से बातें करते थे कि ये लड़की यहाँ पे गेट खोलेगी। फ़िलहाल स्टेशन वालों भी यही लोग कहते थे कि हाँ ये लड़की यहाँ गेट खोलेगी, इतना वज़न है, कैसे क्या करेगी। लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं। फिर लार्जेस्ट स्कीम आई, जब उसमें हम ये हुआ, पापा सुनाई कम देता था उनको, इस वजह से उनके हम साथ जाते थे और ट्रेन का संचालन होता, इसकी वजह से पापा सेफ्टी के तौर से ले जाते थे कि हाँ वो रहेगी तो थोड़ी देर हमारा भी काम सही हो जाएगा। तो उनको सुनाई कम देते, इस वजह से मैं जाती थी। उसके बाद में लार्जेस्ट स्कीम आई, उसके बाद पापा ने उन्होंने एक फॉर्म भरा जाता था, जिसे फॉर्म भर के उन्होंने लिख दिया कि हाँ हम 3 साल पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लिखने उसके बाद मुझे नौकरी मिली। नौकरी में जब मैंने देखा कि इसमें गेटमैन लिखा हुआ है तो मैं गई ऑफिस की, और सर गेटमैन कहाँ पे लड़कियाँ काम करती, तो वहाँ पे DRM APO DPO जो भी थे, अरे लड़कियाँ जहाज़ चला रही, तुमको इस चीज़ से डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे ये थोड़ा दिमाग में हुआ, हाँ ये बात सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, तो मैं भी कुछ नया कर सकती हूँ। तो फिर मैं आई। फिर मुझे यहाँ पे लोग थे, कहा कि लड़की कहाँ गेट खोलेगी, कहाँ बंद की, तुम स्टेशन वर्क करो। फिर यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग पे भेज दिया गया 1 महीने के लिए, जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया। और सिखाने के तो वहाँ सिर्फ पढ़ाया ही जाता है, सिखाया तो मुझे यहाँ पे मैंने सीखा। पापा ने मेरे साथ आते थे, जो कि 1 महीने के लिए उन्हें ये हुआ था कि 1 महीने वो, अब जिसका बच्चा है वो वहाँ पे 1 महीने रह के अपने बच्चे को सिखाएगा। धीरे धीरे पापा ने मुझे सिखाया, समझाया। फिर यहाँ पे लोग जो निकलते थे वो लोग कहते अरे लड़की देखो गेट खोल रही है, अरे देखो ये कर रही है, इसकी खोल पाएगी, बंद कर पाएगी, देखो इतना भारी गेट, जितनी बड़ी वो नहीं उससे ज़्यादा तो भारी है। तब मजाक लोग उड़ाते थे। खैर फिर उसके बाद में स्टेशन वाले भी कहते थे अरे देखो कैसे लड़की है, वो लड़की गेट खोलेगी, बंद करेगी। फिर धीरे धीरे जब ये पता चला कि हाँ इन पेपर में लोग देखने लगे कि इंटरव्यू हुआ, तो लोगों का ये अरे ये तो लड़की ये गेट खोल रही थी, आप इसका नाम हो गया। जो आपके रिश्तेदार थे उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो उनका बहुत, ये मेरे यहाँ जब मुझे नौकरी मिली तो शिव गोपाल मिश्रा जी थे, तब मुझे ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने दिया था। अच्छा। और उस टाइम DRM थे जगदीप सिंह। अच्छा। और उनकी वाइफ माला सिंह थी, तो उन लोगों ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया था, क्योंकि उस समय करीबन 351 बच्चों का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसमें अकेली मैं लड़की थी। अच्छा। अकेली में इत्तेफाक से गेटमैन थी, तब तो उनके बीच में मुझे बुलाया गया। शिव गोपाल मिश्रा सर थे, सब लोग थे, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया। उनकी वाइफ DRM साहब की जो वाइफ थी माला राय, बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि बेटा कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो ज़रूर आना। फिर जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो मेरे फूफा जी थे, उन्होंने मेरा पेपर में फ़ोटो देखा। मम्मी थी, मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था। अच्छा। कि देखो जब कोई आएगा तो मैं दिखाऊंगी, देखो इसका फ़ोटो आया मेरी बेटी का। तो कहा अरे लड़की को फोटो दिखाया, उन्होंने फेंक दिया फॉर्म, पेपर ही फेंक दिया उन्होंने। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम देखा, मेरे सामने की बात है, फेंक दिया। फिर चचा थे, तो चच्ची मेरी थी, सब थे, अरे लड़की को नौकरी कहाँ कराएंगे, इसकी शादी करिए, पढ़ाने लिखाने से क्या होता है। मेरी फूफी भी थी, तो कहते थे अरे लड़कियाँ पढ़ते पढ़ते भाग जाए, बहुत अजीब पुराने ख्यालात के थे। हाँ। लेकिन खैर मेरे ननिहाल वाले, मेरे मामू नाना खाला बहुत अच्छे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा साथ दिया। आपकी शादी हो चुकी है, आपका बच्चा भी है, बच्चा कितना बड़ा है आपका? 14 महीने का है मेरा बच्चा। तो घर परिवार और ऑफिस, इसको मैनेज करना जो है किस तरह से करती हैं?
सुबह 5 बजे उठ के नाश्ता खाना बना के बच्चे को भी तैयार करके तब आती हूँ मैं। और जब शाम को जाती तब भी मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और जब मैं सुबह आती हूँ तो सारा काम, मम्मी मेरी बीमार हैं इस टाइम, तो उनकी दवाई, उनका खाना, उनका नाश्ता सब करके मैं आती हूँ। अच्छा, जो लोग कल तक ये कहते थे कि अरे ये लड़की है, ये काम नहीं कर पाई है, आज उनका क्या रवैया, ख़ास तौर से औरतों का मुझे ज़रूर बताइएगा। औरतों में तो सब अलग अलग, अरे लड़की है आज तो मनमानी करने लगी, बाहर निकल रही है। जब मैं आती थी पहले, लड़की है बाहर जा रही, कुछ तो गलत कदम उठाएगी, इसका पता नहीं क्या है, इसका यानी अजीब अजीब तरीके से लोग बोलते थे। लेकिन अब ये कहते अरे सरकारी नौकरी है, इसका क्या है। अच्छा। अब ये चीज़ हो गई ना, इंसान ना उल्टा चलता है ना सीधा चलता है। तो अब सीधे से मतलब ये आता है, उल्टा पहले बोलते अरे लड़की है, इनको क्या है, वहाँ तो हर चीज़ की फैसिलिटी है, आराम से जाएंगी, बैठी रहेंगी, चली आएंगी। ससुराल में लोग सपोर्ट करते हैं? ससुराल में हाँ, फ़िलहाल तो इस तरीके की ये नहीं हुआ कि नौकरी नहीं करना है या कुछ नहीं। हस्बैंड भी साथ देते हैं। और अब उनको लोग को ये लगता है कि हाँ बहू का मान नौकरी कर रही तो यहाँ रहने से रही। और मैं खैर सुबह गई तो शाम को आती हूँ। ससुराल कभी कभी 2-2 3-3 महीने हो जाते नहीं जा पाती हूँ, लेकिन इस चीज़ को खैर उनको कोई शिकायत नहीं है। हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। और हस्बैंड ये भी नहीं कहा कि वो नौकरी, बल्कि उनका ये रहता है कि आगे बढ़ो। देश भर की बेटियों को कोई मैसेज देंगी आप? बिल्कुल कि हर लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है, हर लड़की अपने हिसाब से चल सकती है, लेकिन अपने दायरे में हर चीज़ करके, हिम्मत करके, ये नहीं किसी के आगे सर झुका के या अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रख के उसको अपने नज़रों से नहीं गिरना चाहिए। मेरा ये मानना है लड़की हो, हिम्मत से काम करे, मेहनत कर सकती, वो ठीक है, लेकिन अपने आप को किसी के आगे झुकाना या अपने आप को गलत तरीके से यूज़ करना वो सही नहीं है। तो देखा आपने, हमारे साथ थी सलमा कह रही है लड़कियों को सब कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन एक दायरा होना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के साथ। सलमा के लिए घर, परिवार, उसके बाद ऑफिस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बखूबी ये काम वो बेहतर तरीके से कर रही हैं। तो ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसी मोटिवेशनल खबरें दिखाते रहेंगे, ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे जिन्होंने समाज में संग-मील कायम किया है। बने रहिए प्रभात खबर पे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।